इस तरीके की दुर्दशा हो चुकी थी किसानों की, और बाढ़ से बचने के लिए जो किसान थे वो पुश्ते पे चले गए थे। मैंने जो जिम्मेदारी निभाई है यहाँ, उस पार से इस पार से आदमी से लगा के कुत्ते तक सब निकाले हैं। 35 आदमी लेकर आया हूं मैं उधर से, जो छोटे दो महीने से 60 साल तक के आदमियों को लेकर आया हूँ। यहाँ से दिल्ली को 70% सब्जी जाती है। 70% हाँ, यहाँ से सब्जियां जो सारी आजादपुर मंडी जाती है। बाकी इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता है। सरकार ही निकम्मी है, इतनी निकम्मी सरकार हमने जिंदगी में देखी नहीं। बहुत उम्र होगी मेरी, 55 साल उम्र होगी, मैंने आज तक इतनी निकम्मी सरकार नहीं देखी जितनी निकम्मी सरकार ये आई है। अब किसानों का किसी की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। देखो ये खेत खड़े, ये मक्का है, ये मक्का ये बच रही है, इसको बताओ कहाँ ले जाए? ये तो खत्म है बिल्कुल। और इसी तरह का सारा जंगल हरा भरा था। इस तरीके से ये इंजन पूरी की पूरा तरह पानी में डूब गया था और जंग भी लग गया है। अब शायद ये चलता होगा या नहीं चलता होगा, पूछेंगे किसानों से। राम राम, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, और आप देख रहे हैं द इंडियन 98। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये यमुना का किनारा है। किस तरीके से आपने देखा होगा, जब बाढ़ आई थी तो पूरा का पूरा यमुना का जो किनारा था पानी से लपालप भर गया था। लेकिन अब बाढ़ जो है शांत हो गई, यानी कि यमुना नदी ने अपना जो विकराल रूप था उसको शांत कर लिया। लेकिन यमुना का पानी तो यमुना के अंदर चला गया, उसके किनारे के जो खेत थे, जो किसान थे, वाकई ही दोस्तों वो बर्बाद हो गए। मैं वही आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये खेत खलियान बंजर हो चुके हैं। इसके अंदर जो फसल थी वो भी बर्बाद हो गई है पानी की वजह से। यानी कि यमुना का जो पानी जब आया तो पूरा का पूरा यहाँ पर 7 से 11 फुट का पानी था। लेकिन जब मैं यहाँ पर अब मैं जो खड़ा हूं, पानी पूरी की पूरी तरह सूख चुका है। और यहाँ पर कई ऐसे किसान भी आपको मिलेंगे जिनका काफी नुकसान हो चुका है। किसी की फसल खड़ी थी तो किसी के इसके अंदर ज्वार खड़ी थी, तो काफी मतलब फसलें खड़ी हुई थी जो कि नष्ट हो गई है, और किसानों का काफी नुकसान हो गया है। और उनके घर, खेतों में आपने देखा होगा गांव में घर भी हुआ करते हैं, तो खेतों में घर भी इनके जो झोपड़ी टाइप की होती थी वो भी पूरी की पूरी डूब गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वो डूबा हुआ अब जो है अब दिखने लगा है, क्योंकि यहाँ का पानी पूरा सूख गया है। आपको मैं यहाँ दिखाऊंगा, ये देखिए, ये यमुना का किनारा है। यहाँ पर पूरी की पूरी इस खेत के अंदर मक्का खड़ी हुई थी, जो कि मक्का पूरी की पूरी डूबने के कारण खराब हो गई है, नष्ट हो गई है। और फिर अब इसमें जुताई हुई है, यानी कि अब इसके अंदर फिर से दोबारा यहाँ के किसान कुछ ना कुछ बोएंगे। अभी तो जो लास्ट में जो इसके अंदर थी वो मक्का थी। मक्का के निशान भी देख सकते हैं आप। अगर गांव से है, देहात से है, तो आपको पहचान भी होगी किस तरीके से इसमें मक्का खड़ी हुई थी और नष्ट हो गई पानी से। आप देख सकते हैं दूर दूर तक। अगर मैं आपको बताऊं पानी कहां तक भरा हुआ था, पानी उस वो जो आपको सामने जो दिखाई दे रहा है पुस्ता, वहां तक लबालब भरा हुआ था, पूरी की पूरी तरह भरा हुआ था। ये मान लो 11 फुट भी, अगर 11 फुट ये मान लो आप कि इसके अंदर अगर आप प्रवेश भी करते हैं ना, तो 11 फुट तक पानी था, यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर जो घर थे, यहाँ से जो किसान थे, जब बाढ़ आई तो वो रोड पे चले गए, यानी कि पुश्ते पे चले गए, और सरकार ने राहत शिविर जो बनाए थे वहां पर, वहां रहने को मजबूर हो गए। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जो इनके घर हुआ करते हैं, झोपड़ी कह दो या मिट्टी के घर कह दो, तो आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। देख सकते हैं, ये देखिए पूरी की पूरी तरह झोपड़ी। आपको थोड़ा सा नजदीक आकर दिखाता हूं मैं। ये देखिए वो दरी दिखाई दे रही है आपको, और वो कट्टे में आपको सामान होगा, किसान का हो सकता है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए ये डब्बे जिसमें सामान रखा है, किसी में मिर्ची रखी हो या और भी आइटम आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की दुर्दशा हो चुकी थी किसानों की, और बाढ़ से बचने के लिए जो किसान थे वो पुश्ते पे चले गए थे। और अब आप देख सकते हैं थोड़ी सी राहत मिल गई है किसानों के लिए, क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो सूख चुका है। और अब जो किसान अपने यहाँ की जो खेत जोतना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब इसके अंदर फसल उगेगी, फसल बोई जाएगी। लेकिन सवाल यह है
कि इतना जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई कौन करेगा। देखते हैं उन्हें क्या मिला है अभी सरकार की तरफ से, क्या राहत मिली है, क्या उनको कोई मुआवजा मिला है, वो भी देखेंगे। और यहाँ के किसानों से हम बात करेंगे कि उन्हें सरकार की तरफ से कौन कौन सी राहत सामग्री प्राप्त हुई है। और मैं आपको दिखाऊंगा यमुना, वही यमुना जिसने अपने विकराल रूप से पूरी दिल्ली को डुबो दिया था। यमुना भी दिखाऊंगा और यहाँ के किसानों से भी आपकी बात कराऊंगा, पूछेंगे उनका हाल और देखेंगे वो अभी कौन कौन सी समस्या का यहाँ सामना कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, मिलाते हैं और किसी और किसान से, यहाँ पर जो स्थानीय किसान है उनसे बात करते हैं। यह है इंजन जिससे सिंचाई होती है पूरे खेतों की। अगर जो किसान होंगे इसे भली भांति जानते होंगे। ये भी पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल किसी भी मात्रा में पानी नहीं आपको मिलेगा क्योंकि खेत अब सूख रहे हैं धीरे धीरे। ये पूरी की पूरी तरह से मैं दिखाना चाहता हूँ, इधर से दिखाइए, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इंजन। और इसके अंदर जो पेट्रोल डीजल जो भी होता है वो सारा का सारा पानी में बह गया था। और आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरीके से ये इंजन पूरी की पूरी तरह पानी में डूब गया था और जंग भी लग गया है। अब शायद ये चलता होगा या नहीं चलता होगा, पूछेंगे किसानों से, क्या अब तक खराब हो गया हो, वो भी पूछेंगे। और वो दूर से आप देख सकते हैं, इधर से देखिए, वो है यमुना। यमुना का जल स्तर अब शांत है, जल स्तर पूरी तरह नीचे जा चुका है, ये देखिए। लेकिन जहां तक उसे तबाही मचानी थी, तबाही मचा दी और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफी नुकसान हुआ है। और थोड़ा सा और इधर अगर आप देखते हैं, बिल्कुल यमुना के किनारे मैं आ चुका हूँ। यमुना के किनारे भी आपको पानी नहीं मिलेगा। अगर यमुना के किनारे आपको पानी नहीं मिलेगा तो दूर का हिस्सा तो आप सोच ही सकते हैं कितना सूख चुका होगा। ये बिल्कुल यमुना का किनारा है। यमुना यहाँ से, भैया यहाँ से यमुना कितने दूरी पे है? अभी तो काफी दूरी पे। यहाँ से होगी कम से कम 300 मीटर पे। तो दोस्तों 300 मीटर पर यमुना है और 300 मीटर के दायरे में मैं यहाँ खड़ा हूँ और मिट्टी आप देख सकते हैं किस तरीके से सूख चुकी है, ये देखिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पानी बिल्कुल ही सूख गया। यहाँ का किसान यहाँ खेत जोतना शुरू हो गए हैं, देख सकते हैं आप, ट्रैक्टर चलना शुरू हो गया है, इसमें फसल बोई जाएगी। लेकिन जो पिछली परेशानियां, समस्या किसानों ने झेली है, क्या उनका समाधान निकलेगा, तो उन पे भी चर्चा होगी। आइए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और नजदीक। तो दोस्तों मैं खड़ा हूं यमुना के किनारे, जहां पर कभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले यहां पर यमुना का इतना पानी था कि 7-7, 8-8 फुट आपको पानी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन अब पानी सूख चुका है, यमुना में वापस जा चुका है। और मैं अब वहां खड़ा हूं जहां स्थानीय किसान आपको देखने को मिलेंगे और हमारे साथ पहलवान जी है और बताएंगे कि जब ये पानी आया था क्या इन्हें सूचना थी और कितने लोगों की, पानी आने के बाद कितने लोगों की जान बचाई, क्या क्या इन्होंने किया, वो सारा आपको पता चलेगा। पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार जी हमारी तरफ से, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रविंद्र त्यागी है, मैं भारतीय किसान भानु में संगठन मंत्री हूँ दिल्ली प्रदेश में। और मैंने जो जिम्मेदारी निभाई है यहाँ, उस पार से इस पार से आदमी से लगा के कुत्ते तक सब निकाले हैं। 35 आदमी लेकर आया हूँ मैं उधर से, जो छोटे 2 महीने से 60 साल तक के आदमियों को लेकर आया हूँ। और इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है बुराड़ी को कि वे पानी आ रहा है तुम निकल जाओ बाहर, या कोई ऐसी कोई हरकत नहीं। इनकी हरकत इतनी बुरी है कि जिसकी कोई हद नहीं। और अब वो बेचारों को टेंट लगा के घेर दिया बांध पे, टेंट पे अब इनका खाना भी बंद कर दिया। मतलब जो टेंट लगा हुआ था राहत शिविर, उसमें खाना मिल रहा था कुछ दिनों से, खाना मिल रहा था कुछ दिनों से। अब वो लोग ऐसे हो गए हैं कि ना तो वो अपने झूपड़ियों में जा सकते हैं, देखो ना झूपड़ियों का हाल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनमें कैसे रहेंगे, और इनमें सब जहरीले सांप हैं, इनमें सब झूपड़ियों में सांप रुके हुए हैं। के बाद जब मैं सबको ले आया हूँ
तो ACP ये सब आए, तो कहने लगे जी यहाँ से उठाओ बांध पे से। मैंने कि भाई ये तो जाएंगे नहीं, तुम अपने टेंट देने हो दे दो, ना तो हम अपने संगठन से टेंट ले आकर जब लगा के रखेंगे। अपने लेबर है, हमारे किसान है ये जो खेती साजे में बो रहे हैं, उनको कहाँ छोड़ दें हम। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भाई उनका तो हमें देख रेख करनी पड़ेगी, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं। बाद में जी हम खाना दे रहे हैं, लेटरिन टैंक 4 दिन बाद आया, पानी का टैंक 2 दिन से बंद कर रखा है, पानी भी नहीं दे रहे इन्हें। ये पानी पियेंगे, कहीं का भी हैंडपंप का पानी पियेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता है। सरकार ही निकम्मी है, इतनी निकम्मी सरकार हमने जिंदगी में देखी नहीं। बहुत उम्र होगी मेरी, 55 साल उम्र होगी, मैंने आज तक इतनी निकम्मी सरकार नहीं देखी जितनी निकम्मी सरकार ये आई है। तो सर ये जो सरकार है, आप दिल्ली सरकार की बात कर रहे हैं या केंद्र सरकार की? दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ। दिल्ली सरकार की भाई बात देखो, कर रहे हैं। केंद्र का काम है ऊपर का, बिल्कुल, यहाँ का तो काम किसानों को देखने का तो केंद्र सरकार, इसका दिल्ली सरकार का है। बिल्कुल जी। अब किसानों का किसी की कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। देखो ये खेत खड़े, ये मक्का है, ये मक्का ये बच रही है, इसको बताओ कहाँ ले जाए, ये तो खत्म है बिल्कुल। और इसी तरह का सारा जंगल हरा भरा था ये। जैसे ये हरियाली मांगते हैं, हरियाली हो शहर में तो हवा अच्छी रहे, शुद्ध रहे, पोल्यूशन ना रहे। जब किसान की खेती ना रहेगी तो कहाँ से पोल्यूशन ना खत्म होगा। बिल्कुल सर, सही कह रहे हो आप। किसान अन्नदाता होता है। आपने देखा होगा जो शहर में लोग होते हैं वो शहरी लोग होते हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन किसान ही एक ऐसा है जो गांव में देहात में खेती करके देश को अन्न देता है। लेकिन अगर किसानों के साथ ही नाइंसाफी होगी तो वाकई ही दोस्तों एक आम इंसान का क्या होगा। तो ये सारे जो जितने भी है, ये जितने भी घर है, हाँ। वो पूरे के पूरे डूब चुके थे। ये डूब चुके थे ऊपर तक, वो देखो मिट्टी का निशान लग रहा है, ऊपर छत तक पानी था। ये तो लोगों को पहले निकाल लिया गैला गैल, जैसे पानी बढ़ता रहे वैसे निकालते रहे। और ये सिर्फ दिल्ली सरकार जो है ना, ये राजनीति करती है किसानों पे। वहां धरना दे दिया तो वहां जाके खड़े हो गए, हम तुम्हारे साथ है, खाना जिनको बोने के लिए बीज नहीं है, क्या करेंगे वो लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बीज की व्यवस्था होनी चाहिए, बीज की व्यवस्था होनी चाहिए। इस टाइम पेट्रोल डीजल भी इनको सस्ता करके देना चाहिए किसान को, कि भाई तू अपनी खेती कर ले। बिल्कुल। पर ये तो किसान को दर्जा ही नहीं देते, बस राजनीति करेंगे जी। केंद्र सरकार ने ये कर दिया, केंद्र सरकार ने ये कर दिया, पर राजनीति करते हैं किसान पे। और मैं ये कहता हूँ कि किसानों पर राजनीति ना करें, अपनी राजनीति वहीं चलावें दिल्ली में ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ स्थानीय किसान थे, तो जब ये पानी हरियाणा की तरफ से छोड़ा गया था तो आपको सूचित नहीं किया गया था क्या? किसी ने कोई सूचित नहीं किया। ये अच्छा। तो हम जमुना किनारे रहने वाले, हमें तो हर साल देखना है इसको, कितना पानी बढ़ रहा है। जैसे बढ़ता रहा वैसे निकलते रहे। मतलब अपना जो अनुभव है काफी सालों का, हाँ, उसी के अनुसार लिखड़े हैं। तो माल हानि, मतलब जान और माल हानि की काफी हुई है यहाँ। ये देखो, ये यहाँ झोपड़ी है, मकान है उसका पूरा है, झोपड़ी नमूना ही मकान है यहाँ। तो वैसा मकान तो ईंटों का है नहीं किसी का। बिल्कुल जी। उसमें गेहूं की टंकी खड़ी है, गेहूं बिल्कुल सड़ गया है। ये सामने जो टंकी है, जहाँ ये पेड़ है ना, हाँ जी, हाँ जी, इन पेड़ों में ही टंकी खड़ी है गेहूं की। अब बेचारे के पास घर है नहीं, कहाँ ले जाएगा। तो अपना खेत में कमाया, खेत में लगा दिया, यहीं रहना, यहीं से पिछवाया और खा लिया। अब दे दिया इन्होंने जी, टेंट सीवर लगा दिए हमने, ये रात सीवर। इनमें 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। 10 हजार में क्या होगा, उनका रोटी का पूरा नहीं पड़े। तो ये जो 10,000 रुपए की जो राशि दे रहे हैं, ये महीने की दे रहे हैं किस? दे तो एक बार दे के फारिक, एक बार दे दिया आप। हाँ चलो तुम टेंट में पड़े हो तो तुम्हें इसलिए मैं वोट बटोर लूं किसी तरह, ऐसा कुछ नहीं है। पर 20% सर, कितना परसेंट यहाँ से अनाज या यहाँ से सब्जियां मिल जाती होगी दिल्ली को? यहाँ से दिल्ली को 70% सब्जी जाती है। 70% हाँ, यहाँ से सब्जियां जो सारी आजादपुर मंडी जाती है। अच्छा, लोकल सब्जी सारी यहीं से जाती है। लोकल जितना है जमुना बेल्ट से जाती है, दहीसरा से लगा, वहां से लगा के दहीसरा से और वहां तक वजीराबाद तक, इसमें सारी क्षेत्र ये बेल्ट सब्जी की और चारे की है। जो गौशालाओं में चारा जाता है गायों के लिए, जो सब्जी जितनी जाती है सारी यहीं से जाती है। अब जिसकी मिर्च तैयार थी और फसल टूटने पे है और उसकी मर्गी, तो बताओ वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल सर। तो ये जो फसल अभी नष्ट हुई है, सरकार की तरफ से कुछ आपको दिलासा मिला है कि इसका कुछ मिलना है आपको? कुछ अभी कुछ नहीं है, अभी तक कुछ नहीं है।
बस 10,000 इन बेचारे को, इनको भी चलो हम तो ये कहें कि ये गवर्नमेंट का एहसान हो गया हमारे पे, अगर इन मजदूरों को बेचारों को 10-10 तो मिले। बिल्कुल नहीं, आपका कहना सही है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार किसानों को देखे, मुआयना करावे अपने पटवारी से, गिरदावर से, तहसीलदार से, भाई किस किस की फसल मरी है, जितने खेतों में फसल मरी है उस फसल का मुआवजा दे। बिल्कुल सर, ये सरकार को पहला कदम उठाना चाहिए कि जो यमुना के किनारे के जो हिस्से हैं जहां पर खेती होती है, हमारे किसान अपने दिन रात यहां पर रहकर मेहनत करते हैं, पहले वहां पर किसी बड़े उच्च अधिकारी को भेजा जाए, यहां पर पता करी जाए कि किसको कितना नुकसान हुआ है, कौन सी फसल उगी थी, ताकि वो सही तरीके से मुआवजा जो सरकार निर्धारित करेगी उसके हिसाब से दे सके। तो आप जो किसान है यहाँ के, उनके लिए आप मतलब क्या कहना चाहते हैं सरकार को कि कितना मुआवजा होना चाहिए? देखो, किसान की इनकम का कोई ठिकाना नहीं है। एक किला सब्जी बो दी, एक किले में उसका भरण पोषण हो जाए, क्योंकि उसका जो खर्चा है ना ऊपर का, तेल है, मिर्च, ये जो भी अपना डीजल है, दलाई है, डसाई है, सब एक किसान के पीछे 20 परिवार पेट भरते हैं। किसान इतनी मेहनत करता है, चप्पल तलक नहीं पहनता वो इस मिट्टी पे, लेकिन सरकार शायद ही उसको अनदेखा करती आई है और अब भी शायद अनदेखा ही कर रही है। इनका कहना है कि यहाँ के किसानों को जो इनकी फसल डूबी है, फसल बर्बाद हुई है, बड़े अधिकारी को भेजा जाए और पूरी की पूरी तरह से जांच करके तब मुआवजा। लेकिन सरकार को जल्द से जल्द ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ की फसल है पूरी की पूरी नष्ट हो गई। जो यहाँ के किसान है पूरी की तरह, ये देख लीजिए, इनके पास एक पैसा भी नहीं है और यहाँ के किसान अब भी उस पुस्ते पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ गवर्नमेंट बस सिर्फ जितनी ये बेल्ट है ना, वजीराबाद से वहां तक, जगतपुर से और पल्ला तक, इतने एरिया को मुआवजा दे दे। धान चला गया, ज्वार चली गई, मक्का चली गई, मिर्च चली गई, तोरी चली गई, घिया चला गया, मतलब जो भी फसल थी सब खत्म ही है, यहाँ तो कुछ है नहीं अब। और इस सरकार के दिमाग में बिल्कुल घुस भरा हुआ है, ये सोच रही है कि तुम तो बन गए तो बस अब तुम ही रहोगे, किसान ही सब कुछ है। और इसके लिए हम धरना करने वाले हैं, अभी अगले महीने धरना करेंगे और आत्मदाह भी करवाएंगे, चाहे हमें खुद को भी करना पड़ो किसानों का। अच्छा, अगर नहीं मानने की तो धरना भी करेंगे और आत्मदाह भी करेंगे। तो जो आपकी मेन जो मांगे है, कौन कौन सी मांगे है सर आप? हमारी मांग ये, हमें मुआवजा मिले, किसानी का दर्जा मिले। किसानी का दर्जा नहीं दे रखा। अच्छा, ये कहते हैं दिल्ली में किसान ही नहीं है, दिल्ली में खेती नहीं होती। कहीं मतलब किसानी का दर्जा ही नहीं मिला है अभी तक यहाँ के। तो सर कब से खेती हो रही है ये वैसे यहाँ की? ये कब से खेती हो रही है? ये अंग्रेजों के टाइम से खेती हो रही है। और तब भी मतलब इतने साल हो चुके हैं, तब भी यहाँ दर्जा नहीं मिला किसानी। यहाँ किसान को किसानी का दर्जा नहीं है। और इस गांव को तो, बुराड़ी को तो नष्ट कर दिया इन्होंने इसको शहरी विकास का नाम दे दिया। शहरी विकास की क्या फैसिलिटी है यहाँ? कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। क्या किस तरह की फैसिलिटी है बताओ? शहरी विकास की क्या, कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं? कोई फैसिलिटी नहीं। वो तो सर आप ही बता सकते हैं, स्थानीय लोग जो यहाँ के हैं, क्या फैसिलिटी? मैं बता रहा हूँ ना, मैं गांव का ही रहने वाला हूँ, बुराड़ी गांव का ही रहने वाला हूँ। और यहाँ ना तो किसानों को किसानी का दर्जा दिया। अगर एक कनेक्शन के लिए मैं अप्लाई करता हूँ, उसमें NOC मांगते हैं, बिजली के कनेक्शन के लिए। यहाँ जंगल में अगर समरसीबल लगाऊंगा तो उस पर रुकावट करेंगे। समरसेबल भी नहीं लगाने देते हैं मतलब? समरसीबल भी नहीं लगाने देते। जो हमारे बोरिंग हो रहे हैं बस वही हो रहे हैं। अच्छा, जो पुरानी बोरिंग हुई हुई है, हाँ, यहाँ वही चल रही है। और ये ट्यूबवेल और रख दिए हमारी छाती पर, हर साल 10 फुट नीचे चल रहा है पानी, चोया। तो ये ट्यूबवेल जो है, इनका क्या काम है वैसे यहाँ? इन ट्यूबवेलों का काम है, ये बुराड़ी की छाती पे इनका पानी जा रहा नरेला इनका। हाँ, दोस्तों मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सामने ये 1 2 3 4 5 कितनी बनी हुई है सर यहाँ पे? ये तो ऐसी अच्छा, हर जगह एक ठोकर पे 5 लगा लो तो 70 ट्यूबवेल है। 70 ट्यूबवेल पूरी की पूरी इस बेल्ट में? हाँ, बुराड़ी के एरिया में। और इसका पानी जो है नरेला के साइड जाता है? इसका पानी नरेले को दे रहे, ना कि बुराड़ी को दे रहे। तो बुराड़ी गांव को मिलना चाहिए इसका पानी, पर नहीं देते।
बुराड़ी की जमीन, बुराड़ी का पानी, बुराड़ी में वाटर सप्लाई का वो जो सफाई करते हैं पानी का, वो बना रखा है। पानी दे रहे हैं नरेले को, बुराड़ी को पानी नहीं है। तो आप सरकार को क्या कहना चाहोगे इसके लिए? सरकार कहें किसको? गूंगी बहरी सरकार है, इसको क्या कहें? इसका तो इलाज वही है जो अब आगे इलेक्शन आएगा ना, उसी में इसका इलाज करेंगे। बिल्कुल सर, वो तो आपका एक अधिकार है। हाँ। और दोस्तों, ये सर के मुख से निकली हुई जो बातें हैं वाकई ही हकीकत है। यहाँ के जो किसान हैं वाकई परेशान हैं और अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला। हम तो अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सरकार के उच्च अधिकारी यहाँ आए। पानी अब सूख चुका है, किसी बात का डर नहीं है। जी हाँ, पहले तो पानी भरा हुआ था कि डूब जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पानी पूरी की पूरी तरह सूख गया है। यहाँ पर आके किसानों का हाल पूछे, किसानों के लिए क्या कर सकती है सरकार, उसका दिलासा दे। लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, सर का कहना है। और फसल पूरी की पूरी तरह नष्ट है, खेत जुतने शुरू हो गए और किसानों के पास बीज के पैसे नहीं है। बस एक बार जब बाढ़ आई थी तो केवल सरकार के तरफ से इनका कहना है 10,000 रुपए की राशि मिली थी, लेकिन 10,000 रुपए की जो राशि होती राहत है शिविरों में, राहत शिविरों में, और जो राहत शिविरों में है उन्हीं को मिली है, और बाकी किसी को नहीं मिली। और बाकी किसी किसान को नहीं मिली है। ये तो राहत शिविरों वालों को मिली है जिनके पास मकान ही नहीं है, और वो बेचारे यहाँ टेंट में पड़े हैं। कौन रहेगा टेंट में? इससे तो अपनी झोपड़ी अच्छी। और झोपड़ियों में भी जगह नहीं है रहने की, क्योंकि इनमें जहरीले सांप भी हैं। जो पानी में सांप है वो सारा सूखे में आया है। इनमें तो इनकी सारी उधेड़नी, सफाई करनी, जब इनको दोबारा से बनाएंगे, दोबारा से ये बनेंगे जब यहाँ किसान वापस पहुंचेंगे, किसान पहुंचेंगे, इनमें रहेंगे। वरना भी तो इसी तरह भटकेंगे, कहीं वहां बैठ गए, कभी वहां बैठ गए। कितनी गर्मी है, एक मंत्री आके देखे ना यहाँ। वाकई यहाँ बहुत गर्मी भी है और किसान यहाँ परेशान भी है। खेत जुतना शुरू हो चुके हैं सर यहाँ पे। हाँ हाँ, खेतों की जुताई शुरू कर। अब यहाँ इनको सहज पाड़ेंगे तो ये इनमें हवा लगेगी, सूख जाएंगे। और ये भी उम्मीद नहीं है अभी कि हमारी फसल अगली भी हो जाएगी। क्यों? अब इसका कोई पता नहीं है कब पानी छोड़ दें, ये तो बता इतला तो है ही नहीं कोई। पहले तो एक नियम होना चाहिए, और नियम है भी। अगर आप बाढ़ ग्रसित जो एरिया होते हैं, वहाँ के उच्च अधिकारी जो होते हैं, देखते हैं उस एरिया को, बताया जाता है कि आपके एरिया में पानी आने वाला है, सामने वाले अधिकारी के तौर पर जहाँ से पानी छोड़ा जाएगा। फिर यहाँ के हिस्से खाली कराए जाते हैं ताकि लोगों को नुकसान ना हो। लेकिन इनका मानना है कि अभी तक, इनका कहना है, किसी ने ना बताया है। ये अपने ही अनुभव से पानी का जो बढ़ रहा था, यमुना का जल स्तर, उसी को देखकर बहुत लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर कर उस पुश्ते पर ले गए हैं। लगभग 35 से 40 लोगों की जान बचाई इन्होंने, जानवरों को भी इन्होंने यहाँ से निकाल कर उस पुश्ते पे ले गए। वाकई दोस्तों सराहनीय है, तारीफ काबिल है। और आप देख सकते हैं पूरे के पूरे खेत अब सूख रहे हैं। अब सरकार को जल्द से जल्द एक कदम उठा देना चाहिए ताकि यहाँ के किसानों को मुआवजा देकर बीज तक के भी पैसे दे दे और फिर से किसान अपनी हरी भरी जिंदगी पर वापस आ जाए। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कि पूरे की पूरी तरह किस तरीके से बर्बाद हो गया है। थोड़ा सा नजदीक आके दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ देखिए पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। ये जो पेड़ थे, यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था आम का, उस पेड़ को भी देख लिए पानी ने किस तरीके से बर्बाद कर दिया है। ये देखिए, ये नाव है, ये आप देख सकते हैं बोट, और ये झोपड़ी की तरह एक मकान था और पूरी की पूरी तरह आप दिख रहा होगा ये मलबा पड़ा हुआ है। ये देखिए किस तरीके, ये देखिए किस तरीके से झोपड़ी का हाल हुआ है। पानी ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है यहाँ के किसान। अब आपको इस पुश्ते पे दिखाई देंगे। फिलहाल मैं आपको इस झोपड़ी का हाल दिखा देता हूँ। ये देखिए किसानों के खाने की सामग्री जो होती है बनाने के लिए, जो कढ़ाई होती है, वो भी आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में, अगर सामने से यमुना का जो जल स्तर बढ़ रहा होगा तो यहाँ के लोगों को किस तरीके से लग रहा होगा, किस तरीके से भय होगा उनके मन में कि कहीं हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा। और थोड़ा सा मैं आपको इधर भी दिखाता हूं। ये देखिए, अभी थोड़ा सा यहाँ गीला है लेकिन अब सूखना शुरू हो रहा है। ये देखिए, चारा था, भूसा होता है, आप स्थानीय लोग जानते होंगे, जो गांव के देहात के लोग होंगे वो भूसे को जानते होंगे किस तरीके से ये देखो अपने पशुओं के लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये सारा भूसा गल गया है।
जानवरों के लिए जो खाने का भूसा होता है वो भी पूरी तरह गल गया है। और देखेंगे इसके अंदर आपको जीव जंतु भी दिखेंगे, सांप कीड़े काफी होंगे। अभी फिलहाल इधर किसान नहीं आए, लेकिन आप यहाँ का दृश्य देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और दूर तक आप देखोगे, यहाँ से 300 मीटर पर आपको यमुना दिखाई देगी। लेकिन यमुना के हिस्से के जो तो थोड़ा सा आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल पीछे के साइड नहीं है। और दूर दूर तक आपको यमुना ने शांति रूप अपना बना लिया है। यमुना का जल स्थल काफी नीचे जा चुका है। लेकिन क्वेश्चन यही है, यमुना के किनारे जो किसान हैं, आखिर उनके लिए राहत भरी सांस कब ली जाएगी, कब यहाँ अधिकारी आएंगे और इनके सूझबूझ या इनसे पूछेंगे कि आप लोगों का क्या नुकसान हुआ है, ताकि इनकी भरपाई करी जाए। सरकार से कि जिन लोगों की झोंपड़ी टूटी है, जो रहने के काबिल नहीं रही, इनको टेंट की व्यवस्था कर दे और किसान का मुआवजा दे दे जो फसल का। हमारी मेन मुख्य मांग ये है, किसान को मुआवजा दे और किसान फिर दोबारा आकर यहाँ खेती करने लगे फिर। और अपनी खुशहाली जो जिंदगी है फिर से। देखो जी, ये ना भी देंगे तो भी खेती तो करनी है, क्योंकि अपना भरण पोषण तो करना ही है किसान ने। ठेके की खेती आधे लोगों पे ठेके की है, सब सक्षम नहीं है, अगर सब पे जमीन है। जो उगाई पे लेके बो रहे हैं उन लोगों का क्या, वो तो बेचारे में कतई खत्म है। वो तो बिल्कुल सर। तो दोस्तों, इनकी मुख्य मांग यही है कि पहले तो यहाँ के किसानों को टेंट की व्यवस्था, यानी कि इनके घर झोपड़ियाँ जो भी तहस नहस हुई है यमुना के पानी से, उसको फिर से बसाया जाए। और इनके खेती के लिए जो बीज, इनकी जो फसलें थी नष्ट हुई है, उनके लिए बीज और जो मुआवजा जो हो सके वो करे जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, एक नई खबर के साथ, आपको जागरूक करने के लिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।